वीडियो था। बताइए। एक्चुअली क्या था कि हमारे वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब लोगों के पास रोजगार क्योंकि लोग अनस्किल्ड हैं बहुत ज्यादा ना। जी जी। तो अनस्किल्ड लोगों के लिए एक ऑप्शन जो गवर्नमेंट का है वो महात्मा गांधी नेशनल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जी। उसके थ्रू सरकार ने क्या किया था कि 100 दिन रोजगार देंगे हम लोग, हर किसी को जो अप्लाई करेगा उसको हम 100 दिन का काम देंगे। 500 रुपए के लिए पर डे? 500 रुपये नहीं, अभी उसमें उन्होंने जो वेज रेट तय किया वो 254 रुपीज पर डे। और उसको उसमें भी इन्होंने क्या किया कि बहुत स्पेसिफिक कर दिया कि ये काम होगा अगर पत्थर का काम होगा या फिर कहीं पे कोई दीवार टूटेगी या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम होगा, यही काम के लिए वो काम करेंगे। हम्म। तो महिलाओं के लिए और मुश्किल है, वो ये वाले काम नहीं कर सकती, ये सारे वो वाले काम हैं जो थोड़े हार्ड लेबर है। हाँ, हाँ कर भी सकते हैं, जैसे दीवार चीनी है तो पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन ये जो वेज दे रहे हैं उसमें सिर्फ 254 रुपीज दे रहे हैं। जी और जबकि वहीं पे कोई अगर कोई प्राइवेट एजेंसी काम कराती है तो वो 500 रुपये तो मिनिमम वेज है वहां पे अभी। जी। 500 रुपये तो ये क्या होता है वहां पे कि कोई लोग ये तो गवर्नमेंट का पैसा आता है सब लोगों के लिए, क्योंकि ये रोजगार गारंटी का जो कानून है हमारा, तो गवर्नमेंट का पैसा तो आ जाता है ब्लॉक में। लेकिन लोग 254 में काम ही नहीं करते, क्यों करेंगे काम? क्योंकि जब उनको 500 रुपये कोई प्राइवेट वाला दे रहा है तो वो काम ही नहीं करते, और क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक का काम होता है, लेकिन पैसा बहुत कम होता है। तो हमने पहले भी ये गवर्नमेंट को कहा था कि इस वेज को आप बढ़ाइए, एटलीस्ट इसको 400 कीजिए पर डे, हम्म क्योंकि इतनी जितनी महंगाई है तो इसको 400 रुपीज कीजिए। और इसको एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के फील्ड में जब लोग काम करते हैं तो तब भी उसको मजदूरी मानिए। जबकि वो अभी क्या है कि अगर आप एग्रीकल्चर अपने एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं तो उसको वो काम नहीं मानते, वो कहते नहीं ये आप आपका अपना काम है, आप करो, इसको हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? तो अब वो है, वो कहते हैं पर बहुत ही पर्सनल काम हो गया, ये हो गया, और ये उसमें नहीं मानते कि ये इस तरह का काम नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट है उसके अंडर है। तो कल वहां पे लगभग करीब 800 महिलाएं आई थी उस पूरे मूवमेंट में, और उन सब की ये डिमांड थी कि हमको आप 400 रुपये का और 150 दिन कम से कम काम, 150 दिन के काम की गारंटी दो, और 400 रुपये हमारे रोजंदारी दो, और जो हमको खेतों में एग्रीकल्चर लैंड में भी काम करने के लिए नरेगा को आप अप्लाई करो। हम्म। तो कल हम लोगों ने पूरा ये एक जो भी गांव वालों की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी जो डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा लिख के उन सब लोगों के साइन करा के वो हमने कल एसडीएम को भेजा, और एसडीएम से हमने कहा कि आप इसको जो है मुख्यमंत्री को भेजिए, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पे जो है उनको आप इसको भेजिए और उनसे कहिए कि हमारी मांग पूरी करो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर आगे इसका अल्मोड़ा जाके और या तो फिर देहरादून जाके हम इस मूवमेंट को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग आप पूरी करो, क्योंकि इसके बिना ना तो हम गांव में रह पाएंगे, ना तो कुछ काम कर पाएंगे, और ना तो हमें एक कैश इनकम का हम लोग करेंगे। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम दीजिए। तो ये हमारा कल वहाँ पे एक बट शंकर जी, और ना मोर मैक्रो लेवल, आपने तो अब देखा होगा कि नॉट जस्ट स्पेसिफिकली दिस गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट्स चेंज अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो अनस्किल्ड लेबर है, यू बीन वर्किंग ऑन इट कि आप इन्हें थोड़ा स्किलिफाई कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। तो इसका रूट कॉज क्या लग रहा है? क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो दे सकती है, नहीं दे सकती है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स वहां पर हो रहे हैं जो वहाँ की लेबर फोर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं? बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि अगर ये सपोर्ट मिल जाए तो ये जो बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम है इस एरिया में, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो एड्रेस हो सकती है? सबसे पहली बात तो प्रिया जी, जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो ये तो क्या है कि ये गारंटी एक्ट है, तो जब हमारी एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग होती है तो ये पूरा पैसा हमारे ब्लॉक लेवल से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे ये पैसा होता ही होता है।
मतलब ये कंपलसरी है, बजट में ही डिसाइड हो जाता है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से ये इतने दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है, तो ये पैसा ऑलरेडी हमारे पास है, पैसे की कमी गवर्नमेंट के पास नहीं। हम्म। अब लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है ब्लॉक। हम्म। और ब्लॉक लेवल पे जो ये इम्प्लीमेंटेशन गैप आता है, क्या गैप आता है कि लोग काम के लिए अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि वो वेज रेट इन्होंने जरूरत से ज्यादा कम रखा है। जैसे अगर वो वहां पे जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई आदमी अगर पूरा लेबर करके 500 रुपये का काम कर रहा है और मैं उसको 200 रुपये, तो दूसरी बारों कभी वो काम को नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका मतलब उसको नहीं मिला। और जब आप देखेंगे कि हर जगह जैसे प्राइवेट सेक्टर में या जो वहाँ पे और लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो कम पैसे में क्यों काम करें। तो क्या होता है कि जो ये पैसा ब्लॉक के पास आया रहता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन गैप जो है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप के कारण ये हम्म। पैसा पूरा वापस चला जाता है। हम्म। तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसकी। अब इसका जो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि जो वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं, वो लोग पूरी तरह से सरकार पे थोड़ा इसकी डिमांड करें, और तब तक इसकी मांग करते रहें जब तक ये सरकार इस पैसे को बढ़ा न दे और इसको रिलीज न करे। हम्म। बट आई थिंक और दैट्स, इसको बट वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या इज इट, डू यू थिंक बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट इज द राइट आंसर? डोंट यू थिंक वी नीड टू फाइंड अ बेटर वे? नहीं, जैसे हम लोग जैसे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इसका, क्योंकि ये काफी नहीं है, ये तो सिर्फ 100 दिन का एक एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास एक गारंटी। लेकिन अगर हम इस 100 डे को हम लोग अगर अपने खेतों में काम करते हैं, और खेती में जो हमारा एग्री प्रोड्यूस होता है या जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो डेयरी का आता है, फिर हम वहां पे जो है सप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बेस ही बहुत कमजोर हो जाएगा, तो वो हमारे इंडिविजुअल के बस में इतना इन्वेस्टमेंट संभव नहीं है, क्योंकि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी वहां पे इन सब चीजों को करने के लिए। तो उतना ना तो किसी प्राइवेट के बस का है, ना तो किसी इंडिविजुअल संस्था के बस का है। इस काम को तो जैसे मैं ये कहूँ कि पूरे भारत में क्या रोड बनाने का काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता? नहीं, रोड तो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए मैं एक प्राइवेट टैक्सी रख के अपनी रोजगार चला सकता हूँ। तो इसी तरह पहाड़ में एग्रीकल्चर पे और एक मिनिमम वेज देके सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। उस वेज से जो प्रोडक्ट और जो वहाँ पे जो भी ये लोग चाहे वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हों, चाहे वो खेत के प्रोडक्ट हों, या चाहे एनिमल हस्बेंड्री को हों, फ्लोरिकल्चर के हों, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, तो हाँ, फिर उसके बाद मैं उसको मार्केट कर सकता हूँ, मैं उस पर कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूँ, मैं फिर उसमें काम कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसमें मुझे अगर कहीं से बाहर से सपोर्ट लेना पड़े, जैसे आप हमको सपोर्ट करते रहते हैं, वो आप उस लेवल पे हमको सपोर्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि आप भी तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब आपको ऐसे बेस में लगेगा, हाँ, कि इनका जो है बेस पूरा बना हुआ है, अब जो है मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करूंगी तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है। एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा है? जैसे आपने बोला कि ब्लॉक लेवल पे फंड ऑलरेडी एलोकेट हो रखा है, हाँ, तो आई एम प्रिटी श्योर उन लोगों को भी पता होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, और वॉट एवर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आर इन रिलेशन टू द हिली एरियाज। तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? हाँ, एक तो क्या है कि वहाँ पे पूरे जो लोग हैं वो अभी कलेक्टिव नहीं है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है लोग। बहुत अलग अलग लोग हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अभी तक ऐसा चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उस फंड को इतने आसानी से रिलीज नहीं करना चाह रही, उनको लग रहा है नहीं चल रहा है तो चल, नहीं तो चल रहा है तो चल। एक तो ये है। दूसरा, जो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग अभी इतना अवेयर नहीं है कि वो उस रूप में, मतलब उस डायरेक्शन में इस वहां पे काम मांग सके। मतलब वो इतने अवेयर ही नहीं है, इसीलिए हम लोग श्रम योग में जो करते हैं, एक तो लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हम लोगों ने इतनी महिलाओं को है, और ऑर्गेनाइज रख के फिर हम उनको इतना थोड़ा फैसिलिटेट कर देते हैं कि आप इस रूप में, इस तरह से, इस डायरेक्शन में अपनी डिमांड को रखिए, जो कि सरकार इस काम को देने के लिए मजबूर हो।
तो ये प्रॉब्लम है, जैसे मतलब मैंने जैसे। प्रॉब्लम बहुत है। एंड हाँ उनको पोटेंशियली सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो अपनी बात हाँ, किस तरीके से रख सकते हैं। ये बिल्कुल। प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो उसके ये लिए आप प्रॉब्लम। उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि उन्हें हाँ समझ आए कि उनके पास ये हक है, उनके पास ये राइट्स है, अगर वो मांगे तो उन्हें शायद वो सपोर्ट मिल जाए। शायद पूरी चीज बिल्कुल। ना मिले, बट कुछ तो मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ कि सपोज वहाँ पे हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, अगर वो वहाँ पे जैसे एप्पल का करें, या वहाँ पे वो पीच का करें, या वहाँ पे और भी जैसे सिट्रस फूड होता है हमारा, तो ये अखरोट होता है, तो इसका अगर वो वहाँ पे खेती करें तो हो सकता है। तो जी। अब एक आदमी अगर गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि ये जो फ्रूट प्लांट है तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल एजेंसी जैसे श्रम योग है, हमारे बस में नहीं होता कि हम लोग 10 लाख पौधे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा सके या दे सके, या 5 करा सके। तो अब एक आदमी वहां पे जाता है, और जो हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं वो कहते हैं एक आदमी के लिए हम कहाँ से गाड़ी मंगाएं, हम कहाँ से डिमांड दें, आप लोग 10 लोग आओ, आप लोग 20 लोग आओ, फिर वो कहते हैं कि आप ऐसे प्लांट यहाँ पे बताओ जो यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, तुमने इसकी टेक्निकल स्टडी करवाई है क्या, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, ये कितने समय में फल देगा, उनसे बहुत सारे टेक्निकल सवाल कर लेते हैं, फिर वो आदमी वापस आ जाता है। तो यहाँ पे श्रमयोग का क्या रोल होता है कि हम लोग करीब करीब वहाँ पे हम लोग 1500 लोगों का हम लोगों ने एक कलेक्टिव बनवाया है, और उस कलेक्टिव पे फिर डिस्कशन होता है, फिर हम टेक्निकल पर्सन का हेल्प लेके हम लोग उसका पूरा सॉइल का जांच करके, वहाँ के क्लाइमेट की जांच करके हम लोग 10 से 15 पौधे उनको बता देते हैं कि ये पौधे आप यहाँ पे लगाइए। फिर अप्लीकेशन देके इतने लोग एक साथ जाके इस तरह से आंदोलन करके गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और तब जाके वो पौधों को वो लोग लगा पाते हैं। तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड का काम है, लोगों को एक कलेक्टिव में लेके आना, फिर वहां पे उनको फैसिलिटेट करना, और फिर एक रियल डिमांड और सही डिमांड को जनरेट करना, ये सब चीजें है वहां तक पहुंचाना, तब जाके सरकार करती है। तो वही अभी ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट हो रहा है उसमें भी इस तरह का गैप आ रहा ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट बेटर कि ये जो डीप टेक्निकल स्टडी है इन टर्म्स ऑफ क्या चीजें हो सकती हैं हॉर्टिकल्चर में, या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट इज वेयर श्रम योग का रोल आता है। बता पाते है। हैं जी कि ये हो जी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जी 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 वन मोर क्वेश्चन कम्स इन, जैसे अब ये प्रॉब्लम आ रही है मिनिमम वेज की, ये सिर्फ जी और सिर्फ आपके लिए तो होगी नहीं, ये तो काफी पूरे हिमालयाज के आसपास जो रीजन हो रहा है उस हाँ सारे रीजन में ये वाली प्रॉब्लम होगी, राइट? हाँ। सो इन द अदर एरियाज भी, या और कोई कम्युनिटीज भी हैं जो इस बात के ऊपर कुछ बोल रही हैं, या व्हाट हैव यू सीन? जैसे पहले तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे सपोज अब हमने ये एक बार मूवमेंट कर दिया, हमने पहले भी ऐसे कर रखा है, तो छोटे 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 ग्रुप जो है हमको अपना समर्थन भेजते हैं, हमको अपना सपोर्ट भेजते हैं ना। और किस रूप में भेजती है कि वो भी एक एप्लीकेशन वहाँ के एसडीएम को दे आते हैं कि जो श्रमयोग वाले वहाँ पे महिलाओं के साथ काम करे, हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम है और हम इनके बात का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से जो छोटी छोटी एजेंसी है वो कलेक्टिव रूप में तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जन संगठन नहीं है, उनके पास एक मैन पावर इतनी नहीं है, लेकिन वो कुछ 10-12 लोग अपना एक समर्थन देके वहां पे दे आते एंड बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स या एक्शंस, या इन पे कोई एक्शन, लास्ट टाइम आपने ये रिक्वेस्ट कब डाली थी और उस पे अभी तक क्या कुछ भी हैं। हमने जो इससे movement? पहले जो मूवमेंट किया था, हमारे वहां पे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तो पहले क्या होता था, अगर किसी जानवर ने किसी आदमी को मार दिया तो 4 लाख रुपए का उसको कंपनसेशन देते थे, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। तो हम लोगों ने कम से कम डेढ़ से दो। ट्रीटमेंट नहीं होता था? नहीं, वो कहते थे कि ये इंश्योरेंस में आपका आपको कंपनसेशन मिलता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस हम आपको नहीं। तो मेडिकल इंश्योरेंस में और इंश्योरेंस में भी ये कवर नहीं होता था, उसको इंश्योरेंस का भी वो पैसा नहीं मिलता था। तो हमने लगभग 1.5 साल तक पूरा एक मूवमेंट चलाया वहां पे, 1.5 ईयर चलाया। तब सरकार ने जो 4 लाख का मुआवजा था वो 6 लाख किया, जो कंपनसेशन था 6 लाख किया, और ये इंश्योर कराया कि अब जो भी इसका इलाज होगा वो गवर्नमेंट करेगी। तो वेरी डेढ़ नाइस। हाँ, तो 1.5 साल बाद गवर्नमेंट इसको मानी और उनने किया। लेकिन अभी हमने क्या किया था कि जो आज जैसे क्या है कि जब हमारे खेत में अगर कोई जानवर आ जाए,
सपोज अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने हमारा खेत बर्बाद किया और हमने उस जानवर को मार दिया, तो सरकार हमको जेल कर ना। लेकिन अगर आपका जानवर, फॉरेस्ट का जानवर अगर हमारे खेत में आता है तो हमारा नुकसान करता है, तो इसका कंपनसेशन कौन देगा? इसका कंपनसेशन तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये जानवर तो आपके हैं, क्योंकि हम इनको मार रहे हैं तो आप हमारे ऊपर जुर्माना कर रहे हैं। तो ये बात जब हमने देखी तो ये बात हमारी गवर्नमेंट ने मानी, और लेकिन हमने जो कंपनसेशन 25 लाख, क्योंकि जब कोई किसी आदमी को हमारे वहां पे पिछले ही दिनों एक महिला को, जो हमारे समूह की महिला थी, उसको बाघ ने मार दिया, मतलब खा लिया पूरा, खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, उसके घर में खेती उसी पे डिपेंडेंट थी, पशुपालन उसी पे डिपेंडेंट था, उसका पति जो है बाहर था, फिर उसके बच्चे घर में थे तो बच्चे पे उसी पे डिपेंडेंट थे, तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया उससे, मतलब उनका पूरा जो एक लाइवलीहुड का वो था। तो हमने गवर्नमेंट से कहा था कि इसको मिनिमम 25 लाख रुपए तो आप कंपनसेशन दो, जिससे कि इसका जीवन चल पाए। तो लेकिन उन्होंने 4 से 6 लाख किया और इतना नहीं बढ़ाया। तो लेकिन फिर भी हमें लगा कि चलो कुछ तो हुआ। और दूसरा जो है, फिर उसका इलाज का जो पैसा खर्च हुआ था उसके बाद में, क्योंकि एक महिला को मारा नहीं था, तो उसको खाली घायल कर दिया था, तो उसका इलाज जो हुआ था तो सरकार ने उसे पैसा। रियली डिफिकल्ट, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ? आपने मुझे बताया भी था कि ये प्लांट, ये एनिमल्स अगर आते हैं, अगर हम कुछ एक सेटअप बना दें आउटसाइड द फील्ड्स, तो ये प्रॉब्लम इग्नोर की जा सकती है। ना एनिमल्स को कोई नुकसान होगा, ना फार्मर्स को कोई नुकसान होगा, ना प्रोड्यूस को कोई नुकसान होगा। इज दैट राइट? हाँ, अगर आपको बहुत ही माइक्रो लेवल पे कोई इंटरवेंशन करना है, सपोज आप कुछ एग्रीकल्चर में आपका वाइल्ड मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप उसको फेंस कर सकते हैं। तो फेंसिंग करने के बाद आप अपना खेती तो उगा सकते हैं। और लेकिन उसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम होती है? लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये आपका अनाज तो, आपका खेती तो बचा दी, लेकिन इंसानों के लिए तो जो खतरा जो है बढ़ ही रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से जो डिमांड कर रहे हैं, या वहाँ की जनता को जो हम काम कर रहे हैं, या अभी हम WWF के साथ भी इसमें काम कर रहे हैं, कि हम लोग एक ओवरऑल इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे काम करते हैं, कि एक ओवरऑल इकोसिस्टम का अप्रोच लें और फिर उसको उस अप्रोच से काम करें। खाली एक जानवर को भगाने का या इंसान को बचाने का मामला नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का, जो पूरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि आप अगर उनका पानी, उनका खाना खत्म कर दो तो वो गांव की तरफ आएंगे, या उनका पानी के ऊपर आप लोगों ने डैम बना दो तो वो फिर पानी के लिए ऊपर की तरफ आएंगे, या फिर अगर हम लोग उनके जमीन को पूरा घेर के वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दें, या फिर जहाँ पे आइडेंटिफाई जहाँ पे ये लोग जानवर आते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने अगर घर वर बना दिए तो फिर वो जानवर ऊपर को आएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके और वहाँ के लोकल जनता के साथ मिलके आप म्यूट हो गए शंकर जी। कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, सो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके आप ओवरऑल इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एंड नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक इकोसिस्टम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जैसे आपने इनिशियली बोला कि महिलाओं को खा गए, एंड देन बहुत ऑब्वियसली दैट वुड हैव अफेक्टेड वेरी बैडली, एंड उससे डर भी बन जाता होगा इन टर्म्स बहुत ऑफ। भय बजा। हाँ। तो वहां पे ये स्कूल नहीं भेजते बच्चों को। अभी वहां पे अगर आप, हम लोगों ने एक सर्वे किया था, वहां पे 50% जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल से निकाल के नजदीकी शहरों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। क्योंकि हमारे वहां पे, आप तो आके देखा है आपने कि आप आते हैं तो कितने दूर है स्कूल, बच्चों को चल के जाना पड़ता है ना। जी, तो एंड तो चल के जाएं तो उसमें भी वहां पर दैट इज द रिस्क खतरा दैट। है, मतलब हाँ, लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे पे अटैक ना कर दे, कहीं हमारे लोगों पे अटैक ना कर दे। तो भेजते ही नहीं, लोगों ने शहर में डाल दिया, अपने स्कूल बंद हो गए वहां पे काफी सारे। और पहले ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, या पहले पहले? एक्चुअली पहले भी ये प्रॉब्लम तो थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि वहां पे माइग्रेशन बहुत हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या ये जानवरों का खतरा हुआ, इनने अनाज खत्म करना शुरू किया। तो अभी हमारे वहां से लगभग, जहाँ पे जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां पे more than 60% माइग्रेशन है, 60 से 70%। एंड दिस इज तो फोर्स अब माइग्रेशन जो आप मुझे समझा हाँ, रहे थे, कि हाँ, ये फोर्स ऐसा नहीं है, माइग्रेशन। हाँ, इनकी विलिंग वाला नहीं है, अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं मैं है। अपनी इच्छा से, हाँ, जैसे आप हो, आप दिल्ली से यूके चलेंगे तो ये आपका, आप अपने स्किल के बेस पे, आप अपनी इच्छा के बेस पे जा रहे हो। लेकिन हम हाँ, लोग वहां से आते हैं कि हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन हमको मजबूरी में वहां से आना पड़ता है, क्योंकि ये मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, रेगुलर कैश इनकम नहीं है, खेती में उत्पादन नहीं है क्योंकि जानवर खत्म कर देता है।
ज्योग्राफिकल वर्नरेबिलिटी है, इतना सब कुछ है, तो हमको फोर्सफुली नीचे आना पड़ता है। हम्म। मतलब मैं भी जो ये प्राकृतिक ब्लीच का हम लोग अपना पूरा ऑपरेशन है हम लोग वहीं पे कर सकते हैं क्योंकि वहीं पे लोग हैं, लेकिन वहां पे पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीजें ना, क्योंकि इतना बारिश है तो बारिश में क्या होगा, पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा या पूरा कुछ हो जाएगा। मतलब आजकल जो पूरा क्लाइमेट चेंज को लेके जो सब बातें हो रही हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अभी मैन मेड जो प्रॉब्लम हो गई है वो हमको वहां पे झेलनी पड़ती है। तो इस वजह And से इसका जो, सल्यूशन आपके हिसाब से वुड बी टू वर्क ऑन द एंटायर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, जो हाँ शायद। उनको, हाँ बिल्कुल। मतलब हम लोग सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को नहीं देख सकते, या हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट को नहीं देख सकते, या हम सिर्फ रिवर कंजर्वेशन को नहीं देख सकते। मतलब हमको आइसोलेशन में नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग अगर जब तक आइसोलेशन में सोचेंगे तो हम एक चीज को स्ट्रेंथन करेंगे लेकिन दूसरी चीज वहां पे वीकेंड। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाट हैज, आपने क्या क्या काम किया है इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट, या आपका क्या व्यू है कि ये कैसे हो सकता है और किस तरीके का सपोर्ट की जरूरत है? ये प्रिया जी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आप वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी मैनेज इकोसिस्टम डेवलपमेंट प्लान लाए, जो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज्ड हो और बाहर के लोग आके उसको फैसिलिटेट करें या उसमें जो भी उसमें सपोर्ट करना है वो करें। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमको वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कुछ काम करना है, क्योंकि नदियां अगर सूख रही है तो जानवर ऊपर की तरफ आ रहे हैं जहाँ पानी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले हमारे वहाँ पूरी एरिया में खेती होती थी, 100% एरिया में खेती होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, लोग माइग्रेट कर गए तो अब खेती होती नहीं है, तो खेती नहीं होती तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साल में 2 बार प्लाविंग होती थी उसमें, तो जो खेत में गड्ढा बनता था उसमें बरसात में पानी जाता था तो वो नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, नदियों में भी पानी जाता था। लेकिन अब अभी क्या है कि अब लोग चले गए हैं खेतों में, वो प्लाविंग होती नहीं है, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होता, तो खेती का इम्पैक्ट सीधे सीधे जो नेचुरल स्प्रिंग थे, नेचुरल रिवर थे, उन पे पड़ रहा ना। तो आपने आपने क्या किया कि आपने एक एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया, तो आपका जो वाटर बॉडी है वो भी नेग्लेक्टेड हो गया। दूसरा, अभी क्या है कि जब आप खेती नहीं करते हैं या आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, तो सॉइल मॉइस्चर ही नहीं रिटेन रह पाता। तो पहले जो होता था, पहले जब होता था तो हमारे वहाँ पे जंगलों में जो आग की प्रॉब्लम थी वो मई जून में लेके आती, क्योंकि बरसात के बाद कम से कम आपका मार्च अप्रैल तक वाटर मॉइस्चर रहता था जंगलों में, क्योंकि लोग खेती करते थे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था तो सॉइल मॉइस्चर बना रहता था। लेकिन अब वो जो आग पहले मई जून में लगती थी, अब वो जनवरी फरवरी में लगने लग रही है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, सॉइल मॉइस्चर रिटेन रह नहीं रहा है, और पूरा पत्ते झड़ के वो सब हो जा रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक चीज जैसे एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट के फायर को भी इम्पेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चर जो है वो रिवर कंजर्वेशन को भी इम्पेक्ट कर रही है, और वो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ा रही है। तो हमें क्या करना है, अगर हमको ये मैनेज करना है तो सबसे पहले जैसे हमको एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद जो जैसे पूरा रिवर इकोसिस्टम है, तो रिवर इकोसिस्टम क्या है कि अगर रिवर इकोसिस्टम को हम लोग डेवलप करते हैं तो जानवर ऊपर खेतों में नहीं आता, क्योंकि उसको पानी के नजदीक ही अपने खाना पीना मिल जाता है। और जब नीचे उसको खाना पीना मिल जाता है तो ऊपर लोग खेती आराम से कर पाते हैं, और खेती आराम से कर पाते हैं तो नदी भी रिचार्ज हो रही है, सॉइल मॉइस्चर भी बढ़, तो ये सब चीजें इंटरलिंक। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने श्रम योग में एक पूरा ऐसे नहीं बनाया कि हम लोग खाली पानी को बचाएंगे या जंगल को बचाएंगे या बायोडायवर्सिटी को बचाएंगे या फॉरेस्ट को बचाएंगे। तो हम लोगों ने एक वहाँ पे सेव नेचुरल कैंपेन चलाया कि जो भी नेचर में चीजें हैं, सेव नेचुरल हेरिटेज कैंपेन, जिसको हम लोग प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान कहते हैं। हम कहते हैं कि ये हेरिटेज है आपका एक, तो इस हेरिटेज को आपको संरक्षित करना है, जैसा है वैसे ही रखना। मतलब जी। आपने इसको डेवलप नहीं करना है, आपने इसको संरक्षित करना है। डेवलप तो ऑलरेडी नेचर इसको कर ही रही, लेकिन जी आपने जी। इसको कंजर्व करना है, कंजर्व करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करते रहते हैं, या फॉरेस्ट में कुछ ऐसे पिट बना के जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, ये एक्टिविटीज करते हैं हम लोग। अभी जब ये जैसे रेनी सीजन था तो इसमें हम लोग प्लांटेशन का जो है काम करते हैं हम लोग। लोगों को अवेयर करते हैं कि आप जब
स्प्राउटिंग का टाइम हो तो उसमें ग्रेजिंग के लिए मत ले जाओ, जिससे कि प्लांट थोड़ा हो पाए। तो इस तरह की छोटी 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 गतिविधियां जो बहुत ज्यादा फंड जिसके लिए जरूरत नहीं होती, तो वो वाला काम हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक फंड वाला काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इतना फंड ही नहीं होता कि हम लोग जी। ये सब कर। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ग्रेजिंग के लिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप जब स्प्राउटिंग होती है, नए प्लांट पे सीड जब नीचे झड़ता है, तो आप स्प्राउटिंग के टाइम पे हम आप जंगल पे अपने जानवरों को ना ले जा पाओ। लेकिन यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी में है, इसके लिए कोई फंड की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी अगर वहाँ पे जो स्प्राउट है उसको जानवरों ने खा लिया, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होगी, तो बाद में जो वहाँ पे प्लांटेशन का काम जो करना था वो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है। मुझे समझ नहीं आया ग्रेजिंग में स्प्राउटिंग, मतलब आप कह रहे हैं पहले एनिमल्स को लेके गए ताकि वो छोटे बहुत जो श्रब्स वगैरह होते हैं वो खा सकें, और उस ना टाइम पे। ना ना, जैसे क्या होता है कि जैसे नजदीकी जंगल है, जैसे आपके गांव के पास एक नजदीकी फॉरेस्ट है, जी। तो वो फॉरेस्ट का एक एरिया होता है जहाँ पे तुम अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हो साल। ठीक है। लेकिन बरसात के बाद ये नवंबर दिसंबर के बाद एक सीजन आता है, जब वो जो सीड ऊपर से झड़े होंगे इनमें स्प्राउटिंग आती है, वो जमते हैं वो बीज। तो उस टाइम पे ग्रेजिंग को रोकना होता है 2 महीने के लिए, लोगों से कहना होता है कि इस टाइम पे आप जो है मत ले जाइए यहाँ पे जानवरों को, नहीं तो वो स्प्राउट को ही खा देंगे, तो जंगल की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है, ओके। हाँ हाँ, ऐसे भी होता है। फिर वो 2 महीने बाद वो पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसमें से छांट के कुछ पौधों को फेंस कर दिया, और फिर वो जंगल में ग्रेजिंग के लिए ले गए, तो पौधे भी बच गए और उनके लिए घास भी हो गया। हाँ हाँ, वाह। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग वहाँ पे प्रमोट करते वाह। एंड हैं। ये अब बिकॉज ऑफ ये कितनी अब फॉलो हो रही होंगी, बिकॉज आप तो एक स्पेसिफिक छोटे एरिया में काम कर रहे हैं, आई थिंक 256 विलेजेस, बट अक्रॉस द एंटायर बेल्ट देयर मस्ट बी सो मेनी मोर विलेजेस जहाँ पर ये हाँ सेम प्रॉब्लम होगी, और शायद उनके पास वो अवेयरनेस भी नहीं होगी, एंड हाँ, चीजें ये खराब हो। जहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अभी जिंदा हैं, जो लोग हम लोग ट्रेडिशनली, क्योंकि ये उत्तराखंड का ट्रेडिशनली ऐसा है जहाँ पे ये से ट्रेडिशनल चीजें रह गई हैं, और जहाँ पे कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम हो गया है, ट्रेडिशनल चीजें थोड़ा डिटोरिएट हो रही है, तो वहाँ पे प्रैक्टिसेस भी खत्म हो। एंड जो अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में पूछूं आपके हिसाब से, सो वुड यू से दैट 60% रह गया है, 20% रह गया है, 90% रह गया है ऑफ दीज ट्रेडिशनल मुझे लग प्रैक्टिस? रहा है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस तो अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें हिल एरिया की, अगर प्लेन्स को छोड़ दे तो 25% बच गया बस। 25% रह गया, दैट इज रियली। हाँ, बहुत माय मुश्किल है गॉड, वही। हाँ ये तो बहुत। एंड हाँ। I think Shankarji, last question would be in terms of other organizations which are doing similar things. Are there a lot of organizations who are doing things like you across Uttarakhand? या बहुत ही कम, जैसे आपने बोला कि छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 लोग 12 लोग जो आपको भेज देते हैं कि थोड़ा समर्थन, कि काफी छोटी छोटी हैं लेकिन कम है। How is the structure in terms of that entire ecosystem? भैया जी, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि यहाँ पे 2 तरह की अप्रोच हैं उत्तराखंड में काम करने की। कुछ लोग तो बिल्कुल आउटकम फोकस है, उनको कहीं से कुछ ग्रांट मिलती है, और ग्रांट में लिखा रहता है कि हम लोग इतना प्लांटेशन करते हैं, तो उनको नंबर पूरे करने होते हैं, प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आउटकम फोकस है। जी। और और प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज हैं, जब तक प्रोजेक्ट रहा तब तक उनने काम किया, जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो। जी। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोसेस फोकस्ड है, उनको प्रोसेस को स्ट्रेंथन करनी है, जो मैं ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, या फिर चीजों को आउटकम जैसा भी आए लेकिन प्रोसेस को पूरी तरह स्ट्रेंथन करना है, उस सीजन में हमको रोकना है, उस सीजन में लगाना है, पूरे प्रोसेस फोकस्ड है। तो मैं इतने उत्तराखंड में घूम गया हूँ, मुझे सिर्फ मतलब 1 या 2 संस्थाओं को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में, तो क्या मैं यहाँ तक कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ही अभी कोई इस तरह से काम नहीं कर रहा है। ये हमारा पूरा एक वो है कि That's a very मतलब strong statement. हाँ, मतलब नहीं, हाँ but I totally agree with you. I think in हाँ my experience also, I've also seen just couple of organizations more where I've seen that level of work.
अदरवाइज जी अब जी। ऑल आई सीन इज टारगेट बेस्ड, की मतलब प्लांट ट्रीज प्लांट कर दिए सो दैट वील गेट कार्बन क्रेडिट एंड वी कॉल इट बस सस्टेनेबिलिटी। एंड जबकि जो आप बात कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनल सिस्टम इज अ सर्कुलर सिस्टम। वो सिर्फ ये सर्कुलर नहीं सिस्टम। सोच रहा है कि हमें उस महिला को बचाना है जो मर गई, वो पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा है। इकोसिस्टम को बचाने जिसकी की आप बात बात करें। कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहा कि वो जानवर आके खा गया, वो ये कह रहा है वो जानवर इसलिए आके खा गया क्योंकि जानवर को खाना नहीं मिल रहा था, और वहां पर तभी। कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से उसका ड्रिल डाउन इफेक्ट आ रहा है। और इसलिए अब जी हमें इकोसिस्टम पे काम करना है। और चाहे जी। हमारा कोई साथ दे या ना दे, हम करते रहेंगे, धीरे 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 कर- करेंगे, बट कुछ तो बचेगी। कुछ तो बचेगा, हाँ। और जी फिर वो प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है ना प्रिया जी, जैसे क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि 2 साल का आपका प्रोजेक्ट है तो इसके लिए 2 ही साल की जरूरत है। ये तो जी जी प्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस जी है। जब तक ये अपना पूरा एक उसको अचीव नहीं कर लेगा तब तक चलता रहेगा। कैसे हो सकता प्रोजेक्ट बेस्ड? जी जब मतलब वो तो ऐसा दिखाते हैं, मैं कई सारे वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन में जाता हूँ कि एक प्रॉब्लम थी और आपने 5 साल का प्रोजेक्ट लिखा, और 5 साल के प्रोजेक्ट में आपने प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाया कि प्रॉब्लम भी खत्म हो, बस आपने वो प्रॉब्लम खत्म कर दी। लेकिन और फिर आप क्या करते हो, आप सेम प्रॉब्लम, उस सेम प्रोजेक्ट किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हो कि वो प्रॉब्लम है, अब उसको खत्म करने वाले, फिर 5 साल के लिए आप ये करते हो ना। तो ये सब जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज हैं, इन्होंने पूरा जो एक होलिस्टिक अप्रोच था जो डेवलपमेंट का, वो खत्म कर दिया। नहीं, और आई ये आई बिल्कुल सच एग्री। है। एंड आई थिंक दिस हाँ। इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ, जब हम लीनियर की बात करते हैं ना, लीनियर का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में उसके सोच रहे हो, छोटा हाँ, सोच रहे हो, और आप ये नहीं छोटा सोच रहे हो छोटा। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। एंड जी सर्कुलर जी। में जो आप सोच रहे हो, चाहे आप छोटा कर रहे हो, लेकिन आप पूरा होलिस्टिक व्यू देख रहे हो कि होलिस्टिक मेरी भी। पूरी एक्टिविटी का होलिस्टिक इम्पैक्ट क्या होगा। एंड आई थिंक समवेयर इन दिस प्रोजेक्ट बेस्ड वर्ल्ड दैट गैप is very big, where बिल्कुल। sustainability is also very linear right now, जहां पर आप जी जी। प्रोजेक्ट बेस पे देख रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को खत्म करते साथ कहीं और प्रॉब्लम निकल आ रही है। लेकिन अगर हम जी। होलिस्टिक छोटी जगहों पर छोटे टारगेट फोकस के साथ काम करें, तो एक्चुअली हम्म होलिस्टिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है एंड फिर वो एक्सपैंड की जा सकती है। लेकिन उस पे हम्म आई डाउट, मतलब पर्सनली मैंने बहुत कम जगहों पे देखा है कि वो रियल काम हो रहा है। योर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली वन ऑफ देम वेयर आई फील एट अ ग्रास रूट जी। लेवल बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम्म। जी आई थिंक बिल्कुल। सिर्फ मैं मेजरली यही जानना चाह रही थी, एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ जो आप ये अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, कि जी जी। दे आर लुकिंग फॉर बिगर higher हम्म। cash income salary. I think in that aspect also, a lot of good work is happening across the world where people are now trying to upskill या हम्म। अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इट्स नॉट जस्ट इन द मेट्रो सिटीज बट इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन द रिमोट एरियाज, कि आप वहां पे जी भी नई चीजें सीख सकते हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ अनटैप्ड टैलेंट जो आ रहा है। तो जी। फ्रॉम अ स्किल्स पर्सपेक्टिव, एंड यू हैव सो मेनी women एंड पीपल, यूथ भी है जो हम्म। काम कर सकता है। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, how do you think we can upskill people? What are the skills that you think we can work on? So anything in relation to that about skills? हाँ, तो प्रिया जी, हम तो यही कहते हैं कि अगर ये स्किल डेवलप करनी है तो हमको जो लोकल रिसोर्सेस हैं और जो ट्रेडिशनल स्किल्स है उन्हीं के अराउंड अगर हम लोग इसको डेवलप करें। Hmm. क्योंकि अगर हम लोग बाहर से स्किल लाके और बाहर के रिसोर्स बेस्ड अगर लाइवलीहुड का कुछ सोचते हैं तो फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और वो सस्टेनेबल नहीं रहता। तो अगर हमको लोकल लोगों के, जैसे हमारे उत्तराखंड में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो हम लोग जैसे एग्रीकल्चर को लेके, फ्लोरिकल्चर को लेके, नेचुरल टूरिज्म को लेके, या फिर हम लोग वाटर, जो हमारा नदियों में इतना सारा पानी है तो वाटर मैनेजमेंट को लेके हमारे वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स है, फ्लोरिकल्चर को लेके। तो अगर इस तरह से हम लोग कोई स्किल डेवलपमेंट का काम करें, जैसे हमारे वहाँ पे मशरूम बहुत अच्छा हो जाता है, तो मशरूम कल्चर को लेके हम लोग काम करें, तो वहाँ के, क्योंकि ये वहाँ पे सब रिसोर्सेस अवेलेबल, और जी अब उनको थोड़ा स्किल देके फिर थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे पहाड़ के लोगों में एक तो मतलब कैश इनकम की, जो कैश का इन्वेस्टमेंट की ताकत है बहुत कम है, वो नहीं कर पाते ना, वो इतना हो ही नहीं पाता। जैसे जी किसी को
मशरूम का कुछ लगाना है तो उनके पास इनकम ही नहीं है, तो अपना हैंड टू माउथ है तो नहीं कर पाते। या जी उनको फ्लोरिकल्चर का कुछ प्रयोग करना है तो उनके पास खेती इतना है कि अगर वो फ्लोरिकल्चर लगा दिया, उसको मार्केट नहीं मिला तो बेचारे भूखे रह जाएंगे ना। जी तो उनको इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा, मतलब एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए कि हाँ हम भी यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तो जैसे हम कुछ थोड़ा 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 प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने जो, मैंने आपको दिखाया, आप आई भी थी यहाँ पे जो हमारे प्राकृतिक प्लीज में। तो ये अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप जैसे लोगों ने हमको थोड़ा सपोर्ट किया और आपने हमको थोड़ा गाइडेंस किया कि हाँ ऐसे करो, तो हम लोग इसको कर पाए एक्सपेरिमेंट, और इससे काफी सारे लोगों को, लगभग अभी इससे 200 से 300 महिलाएं तो रेगुलर कैश इनकम उनको मिल रहा है ना, जी कि वो लोग इसमें काम भी कर पा रहे हैं, वो अपना जो सरप्लस है उसको बेच भी पा रहे हैं जी। और कर भी पा रहे हैं। तो तो इस तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर और भी वहां पे हो उसी के अराउंड, अगर हम लोग उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा ठीक बिल्कुल, आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। एंड है। हम इसी की बात करें, अब यही चीज अगर हम प्राकृतिक प्लीज के प्रोडक्ट्स को आगे दिखा पाए, एंड आई हम्म। हैव ट्राइड देम, दे आर लाइक ब्रिलियंट, इतने टेस्टी, मतलब मम्मा पापा सबको बहुत पसंद है। सो अच्छा। ये जो चीजें हैं, अगर ये दुनिया में लोग मतलब ट्राई भी करें, तो देयर कैन हम्म। बी ऑर्डर्स, देयर कैन बी थिंग्स विच आर अवेलेबल जी जी। to the community, and that can in turn have a drop down effect in terms of the लेबर। आई थिंक अगर हम्म। हम इस तरीके के मॉडल्स कर पा रहे हैं, तो क्या हम्म। हमारी फिर भी डिपेंडेंसी रहेगी ऑन गवर्नमेंट गिविंग अ डेली मिनिमम वेज? क्योंकि अगर हम ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी सॉल्व कर पा रहे हैं थ्रू प्राइवेट मॉडल्स, क्या फिर बेटर रहेगा, या फिर भी डिपेंडेंसी रहेगी ऑन गवर्नमेंट फॉर द डेली एक वेज? मतलब एक लेवल तक तो डिपेंडेंसी रहेगी, ये बिल्कुल हमारे शहरों के मॉडल पे है कि धीरे धीरे करके जैसे क्या होगा, अगर पूरा वहां पे एक एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का ना, जैसे सपोज एक इनिशिएटिव मैंने लिया कि हम लोगों ने प्राकृतिक प्लीज के माध्यम से एग्री प्रोड्यूस को मार्केट दिलाने की कोशिश किया। फिर जी एक और कोई ऐसा आया, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट को जैसे मार्केट दिलाने की कोशिश किया, और कोई आया उन्होंने वहां पे टूरिज्म को थोड़ा मार्केट दिलाने की कोशिश की। तो इस जी तरह से अगर हमारे वहां पे, अब क्या होगा कि इसके लिए तो हमें मैन पावर और ज्यादा चाहिए, तो रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग वापस जाके वहां पे काम करें। और जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, गवर्नमेंट वहां पे फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उनको, और फिर वहां पे प्राइवेट प्लेयर भी आ जाते हैं, वो खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। हाँ? क्योंकि उत्तराखंड में कई जगह ऐसी जगह हुई है जहाँ पे लोगों ने इस तरह से धीरे धीरे करके प्रयास किए हैं, फिर आके प्राइवेट कंपनी जाके वहां पे, जैसे आप ये गढ़वाल का एक जगह है, वहां पे उन्होंने खूब टमाटर का और ये जो कैप्सिकम है इसका खेती शुरू किया, तो अभी मदर डेयरी वहां पे जाके उस सामान को लेके आती। तो मदर डेयरी अगर अपना गाड़ी वहां पे भेज दे, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो जी फिर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट वहां पे करने लगती है, फिर जनता को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जी जी जी। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा समझ। वोट का राजनीति होता है जी। नाउ इन टर्म्स ऑफ द एरियाज जिस पे आपने बात करी, आपने बोला एग्री प्रोड्यूस है, डेयरी प्रोड्यूस है, टूरिज्म है, और कोई हाँ, एरियाज जहां पर आपको हाँ, लगता है जैसे उत्तराखंड में जैसे स्पेसिफिक? जैसे फ्लोरिकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, या फिर वाटर मैनेजमेंट का, जैसे आजकल ये जो बोतल पैक्ड वाटर होती है, तो यहाँ पे रिवर इतना है, अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए। आपको पता है हमारे पास एक सोल्यूशन आया है जिसके अंदर से हम वाटर के अंदर, लाइक जस्ट विद सी वाटर, वी कैन हाँ, कन्वर्ट दैट इनटू एनर्जी, एंड उसके अंदर से अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी निकाली जा सकती है, विच इज अच्छा। अगेन हमारे पास इतना एक्सेस है इन चीजों का, लेकिन कनेक्शंस नहीं हुए हैं, बिकॉज आप बिलीव कनेक्शन नहीं नहीं। करेंगे, ये जो फाउंडर है, ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 11 years अच्छा। and has created this exceptional technology but has not been able to raise funding because हम्म। उनको पता ही नहीं है स्टोरी कैसे समझानी है, ये हाँ वेरी हाँ, ये ट्रेडिशनल, वो पता। भी हमारी तरह प्रिंट आउट लेके जाते हैं और मतलब पेपर अच्छा। पे अपनी चीज समझा रहे होते हैं। जी जी। सो दिस दैट्स व्हाट ट्राइंग टू से, जो जो लोग एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, हाँ वो स्टोरी नहीं बेच पाते, उनको पता ही नहीं होता कि ये चीजें अवेलेबल है। एंड हाँ, बट हम क्रिएट, अगेन, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग तो अपना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लेकिन वहां पे आपने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं बता दी, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि जैसे
हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना वैल्यू बाहर भी करता है। हमें लगता है कि नहीं, हम लोग एक ट्रेडिशनल, हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं खाने पीने के, और इसको हम बाजार दे दें तो हमारी आजीविका हो जाएगी। लेकिन जब आपने यहाँ पे आके कहा कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा पर्पज है, आप लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग लोकल यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो डायमेंशन था, क्योंकि हम लोगों का ना, हम लोग ऐसा सोच नहीं पाते इतने उसमें, क्योंकि हमारे लोग भी नहीं सोच पाते ना। तो इसको अगर जैसे आपने इस डॉट को कनेक्ट किया, फिर हम लोगों ने थोड़ा और, हमको मोटिवेशन मिला, और इसमें कोई नए लोग आए और इसको जोड़े, तो क्या पता ये बहुत अच्छी चीज भी हो। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग वो केमिकल वाला या फिर वो बाजारू चीज पूरा, और ये तो बहुत ही अच्छा चीज है ना कि लोगों को एक हेल्थ भी मिल रहा है, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की चीज है जो ये कंजर्व भी हो रही है, सब चीजें ना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक हाँ दिस हाँ। इज वेयर द मेन focus should be like how do we create a system, जैसे आपने बोला हम प्रोसेस कैसे क्रिएट करें कि हम्म। ये नॉलेज शेयर हो सके। जी जी जैसे मैं जी। आपको बोल रही हूँ यहाँ पर यूके में जो उन्होंने सी वाटर से एनर्जी बना ली, आपने वहां हाँ। पर हिमालयाज की ये जो ट्रेडिशनल रूट कॉज है उनसे प्रॉब्लम से सॉल्व करके ये चीजें निकाली कि किस तरीके से ये हम्म वाले नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें किन किन नेचुरल क्योर्स में हेल्प कर सकते हैं जो अगेन पीपल हियर डोंट हैव एक्सेस टू। ऐसी हम्म बहुत सारी बहुत ट्रेडिशनल डीप रूटेड नॉलेज है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन दैट इज समवेयर लॉस्ट बिकॉज दीज पीपल डोंट नो हाउ टू टेल देयर स्टोरी इन द हम्म करंट डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। एंड अगर हम हम्म लोग जो इन पे काम कर रहे हैं एक्चुअली फोकस करके इसका एक सिस्टम बनाए तो डेफिनेटली वो, क्योंकि वो सब वो प्रोसेस में फोकस्ड है, वो प्रोजेक्ट में फोकस्ड ही नहीं है, तो वो हाँ कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन हाँ निकाल सकते हैं। हाँ। और आई थिंक वन मोर लास्ट थिंग, मैं बार बार लास्ट बोलती हूँ फिर एक और क्वेश्चन कोई पूछती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ। हूँ। एक चीज मैंने देखी है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको पता ही नहीं था, I हम्म feel like a lot of agricultural based people or the farmer groups, they don't have knowledge of the skill set or the potential or the um, the intangible assets that they hold. And a हम्म lot of people when they come in, हम्म they kind of take बहुत ही सस्ते या फ्री में भी कभी कभी चीजें ले लेते हैं, क्योंकि वो हम्म गांव वाले भोले होते हैं या मतलब इन दैट एस्पेक्ट। एंड और उसको बहुत आगे बहुत महंगा जाके बेचते हैं, ऑब्वियसली देन दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फॉर द कंपनी पर्सपेक्टिव। बट ये वाली जो एक स्किल सेट है ना, टू काइंड ऑफ हम्म एजुकेट the farmer हम्म groups or the people across the world who are actually that close to land on how to take care of land, how to take care of the ecosystem is very important, to हम्म how to make sure that they can protect themselves from um, this smaller greed projects, कि हम्म मतलब वो छोटा अमाउंट देकर काफी बड़े स्केल पर चीज खराब हो जाती है। एंड ऊपर ऊपर से तो सही लगता है लेकिन फ्यूचरिस्टिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप समझिए अब 60 साल का रिजर्व बचा है ऑयल का, लेकिन इन टर्म्स या मतलब इन फॉसिल फ्यूल्स का अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ द करंट कंजम्पशन लेवल, अब लोगों को पता ही नहीं लेकिन इतनी आदतें पड़ी हुई हैं तो वो यूज हो रहा है, हम भी कर हो रहे रहा हैं। अब है। इसे सेम तरीके से हर ये तो एक ऐसी चीज है जो इतनी हाईलाइट हो रखी है कि अगर हाँ हाँ। ये चीज नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, एनर्जी नहीं हुई तो क्या होगा, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा लेवल पे अफेक्ट होगी। एग्रीकल्चर अगेन इज अ वेरी बेसिक रूट रिक्वायरमेंट, तो अगर सॉइल खराब हो जाएगा और मतलब हिल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर हम ये सब कुछ लूज कर देते हैं तो इसका जो बैड इफेक्ट है, ड्रिल डाउन इफेक्ट है, वो काफी बड़े लेवल पर है। हार्मफुल लेकिन होगा बिल्कुल। लेकिन लोगों को अगर पता ही नहीं है कि ये हो रहा है और इस लेवल पर हो रहा है या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो आपके हिसाब हम्म से हम ये एजुकेशन अक्रॉस द इनोसेंट, या आप हम्म समझे जिन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी है और वो हम्म सिर्फ अपनी उनकी इतनी डिमांड्स या जरूरतें नहीं है, वो बिलियनर नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ अपनी बेसिक
जीवन जीना चाहते हैं और वो अपने लैंड और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो छोटी ग्रीड के लिए, अपनी बेसिक ग्रीड के लिए अपने ही लैंड को खराब कर दे, तो it just हम्म doesn't work. The paradox doesn't work. So how can we protect that entire ecosystem by educating the local हम्म। communities, not just in the area that you're working, but across? What is the mindset or basic principles that you think we should have in place for that? प्रिया जी, ये तो बड़ा एक सवाल है। हम लोग इस पे बहुत काम करते हैं। तो मैं आपको जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ ना, कि जैसे आज भी लोग कहते हैं ना कि जब कभी कोई डिजास्टर आने वाला होता है ना, तो जानवरों को पता लग जाता है। जैसे अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो चूहे होते हैं ना, चूहे भाग जाते हैं। जी जी जी। हाँ, और या तो फिर अभी जैसे कुछ फ्लड आने होगा, ज्यादा बारिश होने वाली होगी, तो जानवर कुछ ना कुछ ऐसी अपनी एक्टिविटी देते हैं। तो जी। ये क्या था ना, जानवरों में अभी तक वो सेंस बचा हुआ है। ट्रू। आई थिंक ह्यूमन बींग्स में भी है, लेकिन कुछ लोगों ने ही अभी वो सेंस को एक्टिव रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम लोगों में क्या है कि ह्यूमन बीइंग ने, उसने अपने को इतना वो मान लिया है, इस पूरे इकोसिस्टम का उसने मालिक मान लिया, ऑनर मान लिया है। वो इकोसिस्टम की जैसे सोच ही नहीं रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं ये सोचूं कि नहीं, हवा भी मेरे कंट्रोल में है, पानी भी मेरे कंट्रोल में है, मिट्टी भी मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और किंग मैं ही हूँ। तो वो क्या करता है ना कि बैलेंस बनाती है, हम भी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो वो हमारे सेंस को कम कर देती है, सेंस को कम कर देती है। तो हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं कि जब कुछ डिजास्टर भी होने वाला होता है तो हमको महसूस ही नहीं होता। हम्म जैसे जानवर, कोई डिजास्टर होने से पहले उनको वो नेचर एक अपने को बचाने के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम तो उसी का पे थोड़ा स्पिरिचुअल जैसा लगेगा, हम्म लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है ना, हम्म कि हम लोगों ने वो सेंस ही खो दिया है। तो जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस चीज के लिए अवेयर के लिए, क्योंकि आप देखेंगे यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेट तो कर देती हैं, हम्म लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लोगों में हम्म जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो हम्म सेंस से ही डेवलप होगा। और हम्म वही ट्रांसफॉर्मेशन आज हो ही नहीं रहा है ना। हम्म और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जब आप ये जो आपने पूरा अपने को वो मान लिया है, जो आप कह रहे हैं ना, की पॉइंट है कि भगवान मान लिया। हम्म आपने इकोसिस्टम अप्रोच छोड़ के आपने अपने को सुप्रीम मान लिया, और बाकी सब चीजों को आपने बहुत नेग्लेक्ट कर दिया। आपने हम्म हवा को नेग्लेक्ट कर दिया, आपने पानी को, आपको लग रहा है कि आप जो है ब्रेड और जैम और ऐसा खा के ही आप सरवाइव कर रहे हैं, तो आप बहुत मॉडर्न है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके बॉडी में जो सेंस डेवलप करेगा, वो मिलेट्स डेवलप करेंगे, वो नेचुरल वाटर करेगा, नेचुरल एयर करेगी, नेचुरल इन्वायरमेंट करेगा, ये सब करेगा। तो इन सब चीजों ने क्या कर दिया कि हमारे सेंस को ही खत्म कर दिया। आजकल जो चाहे कितने भी बड़े लोग हों, जो भाषण देने वाले लोग हों, वो अभी पूरे जो ये इकोसिस्टम वाला अप्रोच है, वो उसको उसका सेंस ही नहीं कर पा रहे। हम्म तो हमको जब इसका एजुकेशन करना है, तो हमको इसका खाली एजुकेशन न करके इसको, वो उस प्रोसेस को इतना स्ट्रेंथन करना है, उस प्रोसेस में इतने सेंस डेवलप कर देने हैं कि वो ट्रांसफॉर्म कर दे, वो एजुकेशन जो ट्रांसफॉर्म कर दे लोग। तो वो करना बिल्कुल पड़ेगा, और इसके लिए अभी जितना एफर्ट्स उधर से हो रहा है, इतना ही एफर्ट हमको इधर से करना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि नहीं तो बिल्कुल। नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 100%। जी। Brilliant. I think, but my question was in terms of principles. So for this हम्म education system, what are the हम्म principles that you think we should be working on? मैंने एज सस्टेनेबल बिजनेस यूनियन जो मेरी कंपनी थी, उसके लिए जो 3 प्रिंसिपल सोचे, एंड आई वुड लव योर फीडबैक, वाज हम्म इफ वी वर्क ऑन अ मॉडल ऑफ कोलैबोरेट, compete एंड चैलेंज। कि हम्म देखिए हर जगह पर as human beings we have different phases in our life. At some phases जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें कंपटीशन की जरूरत होती है just to understand कि हम्म हम where do we stand, या हमें क्या हम्म नया सीखने की जरूरत है, just to get a realistic view. कुछ जगहों पे कोलैबोरेशन की जरूरत होती है कि हम्म अब मैं कुछ करना चाह रही हूँ, आप कुछ करना चाह रहे हो, हमारे कुछ कुछ गोल्स अलाइन होते हैं, तो हम एक दूसरे के किस तरह से कोलैबोरेट कर सके। कुछ चीजों में चैलेंज की जरूरत होती है कि उन्होंने काफी बड़ी चीजें में खत्म कर लिया है, तो अब वो नेक्स्ट चैलेंज ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसको वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर इन 3 टॉपिक्स पे, मतलब
किसी भी टॉपिक को उठाया जाए और हम कम्युनिटी को या ग्रुप्स को या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को इन्वॉल्व करें, इन तीन कैटेगरीज या इन तीन प्रिंसिपल्स पर आई फील हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो किस प्रिंसिपल पे इन्वॉल्व करते हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो मोर। हाँ, मैंने कहा प्रिया जी, ये आपका मॉडल है, मैंने ये ठीक से समझा भी जब आपने मुझसे शेयर किया था, और मुझे बड़ा ये लगा। तो जैसे ये बहुत ही एक कंप्लीट मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है कि जी। एक ये पूरा जो सस्टेनेबिलिटी को कंप्लीट करता है। जी। और बाकी जो मेरा जो इसमें प्रिंसिपल जो मैं आपके उससे समझ पाया कि हम हम लोगों का ना अभी क्या है कि जो रिलेशनशिप है, जैसे एक इन्वायरमेंट के साथ हमारा संबंध जो है ना, जी। और या फिर लोगों के साथ हमारा संबंध है, पानी के साथ हमारा संबंध है, जो भी है जी। वो मूल्य आधारित होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए ना। वो मतलब जब आपका और मेरा एक संबंध है, मैं आप और मैं एक कॉज से जुड़ रहे हैं, और क्योंकि इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपके और मेरे मूल्य एक हैं, आपके और मेरे वैल्यूज वैल्यूज एक एक है। हम्म। वैल्यूज है। तो क्योंकि आप भी इन्वायरमेंट के लिए सोच रहे हैं और मैं भी इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, तो जी। अगर ये वैल्यूज अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं शंकर तुम ऐसा करो, एग्रीकल्चर में केमिकल डाल के या कुछ भी करके आप कर दो और मुझे जो है प्रोडक्ट दे दो, हम लोग मार्केट करेंगे, तो शायद मैं आपसे नहीं जुड़ पाता ना। जी लेकिन बिल्कुल। आपने भी मुझसे यही कहा कि नहीं शंकर, ये तो तुम बिना केमिकल यूज कर रहे हो, हम लोग शायद सॉइल को बचा पाए, या तो हम यहाँ के ट्रेडिशनल को एग्रीकल्चर को बचा पाए। तो ये जो है, ये जो जो आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल यही है कि हम लोगों का जो आपस में रिलेशनशिप हो, खाली ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग से नहीं, ह्यूमन बीइंग का पानी से, ह्यूमन बीइंग का नदियों से, ह्यूमन बीइंग का एनिमल से, ह्यूमन बीइंग का एग्रीकल्चर से, वो संबंध ना वैल्यू बेस्ड हो ना। जी। मतलब वो खुद के बॉडी में तो खुद को तो उसको ऑर्गेनिक खाना है ना, जी। लेकिन वो एक प्लांट को जो है खूब केमिकल से भर दे रहा है ना, जी क्योंकि उस इकोसिस्टम में तो वो प्लांट भी नॉन केमिकल ही जीना चाहता है, वो भी नॉन केमिकल ही खाना चाहता है ना। तो बिल्कुल। अगर हम इस वैल्यू पे अगर हम आगे बढ़ना शुरू करें, तो एक दिन हम जरूर इस इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, क्योंकि हमको अगर उसमें अलग हम नहीं देखे उस प्लांट। 100%। शंकर जी, जी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग जिसकी आपने बात करी। इसके अंदर मेरे ना दो वो क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रीच्ड आउट टू यू। आपने आगे भी अपने प्रोडक्ट्स को लाइक यू ट्रस्टेड पीपल एज वेल, उन्होंने मिलावट करी, मतलब बहुत यू हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंसेस in the market as a whole, based on your experience, actually कितने लोग हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं with the same value system as you are having, and is it difficult to get people with the same value system? हाँ प्रिया जी, मतलब अभी क्या है ना, ये मतलब जो बाजार है उसमें लोगों को शायद इतना मिसगाइड या मतलब उनका ट्रस्ट इतना कम हो गया है कि लोग ना बहुत वो हो गए हैं, क्या कहते हैं कि उनका ट्रस्ट ही नहीं रहा चीजों पे अब ना। और हम्म। ये गलती भी हम ही लोगों ने की है। तो जब भी लोग क्या करते हैं कि जैसे वही जो वैल्यूज की बात है, जब मैं मेरा अनुभव यहाँ पे ये रहता है कि जब हम पहले लोगों से मिलते हैं, लोग बहुत उनका ट्रस्ट नहीं रहता, वो लोग कहते हैं नहीं ये भी एक, जैसे 10 चीजें और आई थी, ये भी एक चीजें आ गई। हम्म। लेकिन जब धीरे 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 करके वो हमसे एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, फिर हमारी चीजों को देखते हैं और फिर वो प्रोसेस को देखते हैं ना, हम्म। इस हम्म। प्रोसेस को देखते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं, तब उनको लगता है हाँ, मतलब ऐसे ही हो सकता है, इसमें तो चांसेस ही नहीं है कि इसमें कोई गलती हमारी हो जाए। और फिर कि जब किसी ने भी इसको एक बार एडप्ट किया है, तो फिर उसको ना चीजें एक्सपेंसिव नहीं लगती। वो लोग ये एक महीना भी वेट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज नहीं लेते। जैसे हम लोग एक ऑयल, हम हम्म। लोग यहाँ पे वो ये ग्राउंडनट का हम लोग एक देते हैं, तेल देते हैं, तो एक आदमी मेरे हम्म। पास आया कि भाई साहब हम लोग आजकल तेल ही यूज नहीं कर रहे हैं यार, आप दोगे तब हम यूज करेंगे। तो लोग 15 दिन भी यूज कर वेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा ही तेल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा नहीं ये बेटर है। और जी। सबसे बड़ी बात, लोग ना वो संबंध महसूस कर पाते हैं कि वो खाली तेल नहीं खा रहे हैं, वो उस मिट्टी के साथ संबंध महसूस कर पाते हैं, उस प्लांट के साथ संबंध महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, वो एक प्रक्रिया से जुड़े हैं, प्रोसेस से जुड़े हैं। उसका मेरा रिश्ता खाली कंज्यूमर और एक रिटेलर का नहीं है,
उसका मेरा जी रिश्ता क्या है कि वो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये लोग वो पर्यावरण के लिए भी सोच रहे हैं, उस मिट्टी के लिए भी सोच रहे हैं जिसमें ये उगा है, जी उस आदमी के लिए भी सोच रहे हैं जो इसको खा रहा है, तो सबके जी लिए ओवरऑल एक जो आप होलिस्टिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यही हमारा इसके लेके हमारा हमारा तो जो विजन है वही इसको लेके है कि इसमें हम लोग बहुत सारा, जो आप कह रहे हैं बिलीनियर बनना नहीं चाह रहे, लेकिन हम्म हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह की चेतना, इस तरह का जो कॉन्शियसनेस है वो लोगों में आए। वो खाली जी उस जैसे तेल खाएं तो वो ये ना देखें कि यार ये तेल तो केमिकल फ्री है, वो ये जरूर महसूस करें कि ये जो पेड़ उगा है उसको भी केमिकल नहीं मिला, तो वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से काट पाया होगा वो प्लांट। तो इस बिल्कुल। तरह का अगर वो, हाँ, उस लेवल तक सोचे तो तब जाके वो आगे भी इसको आगे कर पाएगा, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि मिट्टी जो है वो केमिकल से सन। आई थिंक शंकर जी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो हमने बात करी कि जी यू नो लोग मिस्ट, आई थिंक जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ग्रीड इन्वॉल्व होती है, लोगों का ट्रस्ट हिला हुआ है, तो बिल्कुल। दैट इज और वो समहाउ बिकॉज सिस्टम इस तरीके का है कि बिल्कुल। एक्सपेक्टेड है, तो समय हाँ लगता है, हाँ। अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, विच इज पर्सनल लाइफ, उसके अंदर वैल्यूज का बहुत बड़ा एक रोल होता है। एंड फैमिली इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। कहाँ पे आप हम्म, काम करने जाते हैं, किनके साथ आप बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी अगेन अफेक्ट्स योर वैल्यू सिस्टम्स अ लॉट। अब इस मॉडल में जब आप जाते हैं ना, तो दुनिया में कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं कि घर पर मैं कुछ चीजें कर रही हूँ विच आर ओके, कि मतलब क्योंकि वो घर पे कर रही हूँ, लेकिन बाहर जाके वो कुछ चीजें मैं नहीं दिखा सकती। एंड सेम चीजें मैं कभी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने घर वालों के लिए नहीं करूंगी लेकिन बाहर वालों के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर वालों से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है इन इन दैट एस्पेक्ट। और वो एक दोगलापन है जो हाँ आई डोंट बिल्कुल। थिंक कंप्लीटली इरेडिकेट किया जा सकता है, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स आपकी जहां पे ज्यादा अटैचमेंट होगी आप वहीं पे जाएंगे। लेकिन हम्म, जब वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, कि मतलब आप कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो समथिंग दैट यू वुड जस्ट नेवर डू फॉर योर सेल्फ, बट यू आर ओके हम्म, डूइंग इट फॉर समवन, एंड जस्ट सेइंग कि पर मैं डायरेक्टली तो नहीं कर रहा ना, मतलब हमने हम्म, सिर्फ एक्स के लिए काम किया, अब एक्स ने वाई के लिए किया, वाई ने जेड के लिए किया, और वो पूरा सिस्टम जो भी हो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो सिर्फ इतना सा काम किया है, तो मैं हम्म, तो ठीक हूँ। ये जो माइंडसेट है, आई फील दिस इज द रूट कॉज ऑफ दिस हम्म, प्रॉब्लम, क्योंकि ये शुरुआत हमारे से होती है। और द हम्म, मोमेंट आवर फैमिली वैलिडेट्स, आवर कम्युनिटी वैलिडेट्स, आवर सोसाइटी वैलिडेट्स, ऑफिस वैलिडेट्स, सब सब तो हाँ बोल देते हैं उस माइंडसेट में, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आप और मैं दोनों मिलके भी ये 8 बिलियन की दुनिया में बोले नहीं, ये माइंडसेट चेंज करना है, लोग हमें ही बोलेंगे तुम पागल। बट बिल्कुल। यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं एक, ठीक है हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन एक बेसिक वैल्यू सिस्टम नीड्स टू बी पुट इन प्लेस। तो ये कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन वी लिव अ लाइफ विच गिव्स दैट एग्जाम्पल? तो ये जी जैसे ये तो मैं बाकी वैसे मैं तो ओवरऑल इतना वो नहीं, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल वो है, क्योंकि आपको, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूँ आप भी इसी अलाइन है मेरे थॉट से। तो मैं, अगर मैं एक अपने स्पिरिचुअल पाथ को एनालाइज करूँ और मैं उसमें चलूँ, तो हमको, हमारे यहाँ पे किताब है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, तो उसमें क्या है कि उसमें एक पाथ दिया रहता है कि आप कैसे इन सब प्रॉब्लम से दूर आते हो, तो उसको ना हमको एक तो पढ़ना नहीं सिखाया जाता, एक उसको एनालाइज करके उसको अपने लाइफ में एडप्ट करना नहीं सिखाया जाता। तो मैंने ना बहुत सारी चीजें, जबकि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं था, तो तब भी मैंने उसको एडप्ट करके सीखी। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले उसमें होता है कि भक्ति योग, सबसे पहले उसमें भक्ति योग पढ़ना होता है। तो क्या होता है कि भक्ति योग में क्या होता है कि समर्पण होता है, डिवोशन होता है, उसमें तर्क नहीं होता, उसमें आप लोग वो नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करो, हर भक्ति खाली भगवान की भक्ति नहीं होती। जैसे आप
आप मेरे हमारी संस्था से जुड़े, तो प्रिया यहाँ पे आई तो मैं प्रिया के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। मैंने बहुत कैलकुलेशन नहीं किया, ये मुझे क्या देगी, ये मेरे लिए क्या करेगी, ये कैसे करेगी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक, आप अच्छे इंटेंशन से आए थे। मैंने आपको बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं किया, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया कि अरे आप मुझे पैसा दे सकते हैं, आप मुझे ये दे सकते हैं, कुछ नहीं। बस मेरा क्या रहा, क्योंकि वो मुझे मेरे सभ्यता ने सिखाया है, मेरी सिविलाइजेशन से सिखाया है कि कोई भी चीज है तो सबसे पहले आप समर्पित हो जाओ, आप भक्ति योग में आ जाओ। अब जब हम लोग भक्ति योग से, उसके बाद आता है ज्ञान योग। तो अब ज्ञान योग में क्या होता है कि ज्ञान योग में फिर आप सीखते हो, आपने मुझे जो सिखाया है कि शंकर ऐसे होगा, शंकर ऐसे होगा, शंकर ऐसे होगा। फिर आपने क्या करा कि मुझे फिर मैंने जाना आपको, फिर मैंने जी आपको पहचाना, क्योंकि मैं क्यों जान पाया आपको, कि मैं आपके प्रति समर्पित हो गया, आप मेरे प्रति जी समर्पित हो, आप मतलब आप मुझे कैसे, आप इसको अगर बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करेंगे, अगर पहले दिन ही आप कह देते अरे यार ये एनजीओ वाले तो ऐसे ही हैं, ये पैसा वैसा खाते हैं, ये सब खत्म कर देते हैं, मुझे नहीं करना इनके साथ काम, तो हम्म आप में ना समर्पण नहीं होता। तो आप चाहे अनचाहे बिना जाने भी आप भक्ति योग में थे, फिर उसके बाद आप ज्ञान योग में आए, क्योंकि आप मुझसे जानना चाह रहे थे, आप प्राकृतिक लीज के बारे में जानना चाह रहे हो, आप श्रम योग के बारे में जानना चाह रहे हो, आप मुझे अपने बारे में बताना चाह रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाह रहे हो। तो हम अब क्या हुआ, पहली सीढ़ी में आप और मैं एक दूसरे के प्रति समर्पित हुए, फिर हमने एक दूसरे के बारे में जाना, अब जाके कर्म योग आएगा, कर्म योग आएगा। और बिकॉज जी हाँ, अब हम लोग कुछ अगर अगर अब हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ काम करेंगे ना, जी तो वो परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा कैसे होगा, क्योंकि हम अनासक्त भाव से वही काम कर पाएंगे जो जी हमको हमारा ज्ञान इजाजत। और अगर मैं आपसे क्या करूं कि मैं आपके प्रति समर्पित नहीं हूं, मैंने पहले दिन ही कैलकुलेट कर लिया, यार प्रिया यहाँ पे आ गई है, और ये तो इंग्लैंड में रहती है, इसके तो बहुत नेटवर्क है, मैं इसका नेटवर्क यूज कर लूं, मैं इसका पैसा यूज कर लूं, और फिर चाहे कुछ भी हो यार, चलो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरा समर्पण नहीं था, वो मेरा ग्रीड थी आपसे ना, जी या मैं आपसे, मैं जुड़ा तो मैं पैसे से जुड़ा आपके, मैं आपके बिल्कुल संबंधों से जुड़ा, मैं बिल्कुल उससे नहीं जुड़ा, मैं समर्पण से बिल्कुल नहीं जुड़ा ना। बिल्कुल तो ये जो जीवन का आप कह रहे हैं कि जैसे घर पे भी है या फिर बाहर भी है, जो भी है, जी तो इसमें अगर आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि पहले आप उनको भी समझाइए जो आपके आसपास ऐसा सब करते हैं, कि देखिए मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, और आप मुझे पहले अपने बारे में जानने तो दो, मुझे ज्ञान योग में तो रहने दो, और फिर जब मुझे आपके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, तब जाके मैं कर्म योग में आऊंगी, तब मैं आपके साथ कुछ काम कर सकूँ। ये मेरा वाह पर्सनल मतलब नहीं वो दैट्स है। ब्यूटीफुल आपने इतनी अच्छी हाँ, ब्यूटीफुली इसे समझाया है एंड आई थिंक हाँ, दिस इज predominantly a very big learning that I've got in my life कि ना हर आपकी इंटेंशन बहुत बहुत जरूरी होती है बहुत मैं जरूरी होता है। बहुत जरूरी होती है और मैं बचपन से ये चीज बोलती थी लेकिन बहुत बार ऐसा होता था जैसे आप और मैं कुछ करना चाह रहे हैं और मैंने बोला कि शंकर जी मैं ये करती हूँ आपके लिए और मैंने इंटेंशन तो सेट कर ली वही चीज आपको बोली लेकिन मैं वो कर नहीं पाई फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन पूरी चीज नहीं हो पाई लेकिन मैं आपके पास आई शंकर जी मैंने ये सोचा था जो हमने बात करी मैं बस ये कर पाई बस ये लास्ट स्टेप पे ये नहीं हो पाया अब अगर आप उस समय पर मुझे ये बोलो कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो हाँ, कि तुमने किया तो है नहीं हाँ, तो हाँ, हाँ, एक एक इंसान ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे मतलब इज इट ओनली बेस्ड ऑन कि अगर मैंने सब कुछ एकदम परफेक्टली किया होता तो सक्सेसफुल होता और मेरे मेरी नजर में हाँ, सक्सेसफुल होना हर चीज में जरूरी नहीं है लेकिन आपने अगर कोई इंटेंशन सेट करी और उस पे आपने 6 कदम या 5 कदम भी चले वो जरूरी है वो आपके खाते में लिखे हुए हैं कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, आपने उससे कुछ ना कुछ तो गेन करा है इंटेंजिबल लेवल पर आपने कुछ तो सीखा है तो जी, ये बहुत जरूरी चीज है जो समवेयर आई फील हैज बीन लॉस्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेयर इट्स वेरी बिल्कुल, प्रोजेक्ट फोकस्ड कि बस आपने बस बस, ये हाँ, आपने एक गोल सेटअप कर लिया लेकिन उस गोल सेटअप के लिए दंड भेद कुछ भी करो और कुछ भी करो। जिसने अचीव कर लिया उसकी आपने बहुत अच्छा मतलब उन्हें हाँ, बहुत बस, बड़ा बना दिया और जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको आपने स्ट्रगलर बना दिया या उनको आपने इस तरीके से फील करा दिया कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत यूजलेस है तो जी, उनका जो मोटिवेशन था वो खत्म हो गया है एंड खत्म। आई more and more I see people where whenever I was starting to talk about this
पीपल हैड नो होप कि हम्म। ऐसा कुछ हम ठीक कर सकते हैं इस दुनिया में। मतलब लोगों की जो होप है ना, वो बहुत लेवल तक खत्म हो चुकी है, इन टर्म्स ऑफ हम्म। सस्टेनेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ हाँ। वेयर वी आर इन द वर्ल्ड एज अ होल। एंड वो हम्म। होप वापस जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जब जरूरी। तक लोगों को लगेगा ही नहीं कि कुछ हो हम्म। सकता है, वो शुरुआत नहीं कर पाएंगे। नहीं। एंड वो जब तक हम उन्हें वो कंफर्ट, वो सेफ स्पेस नहीं देंगे कि वो आके बता सके कि ये प्रॉब्लम है, तब तक प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व कैसे होएगी? सो बिल्कुल। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस माइंडसेट शिफ्ट। मे बी हमारे साथ आके बात ना करे, लेकिन शायद हमारी बात सुनकर उनको बात कोई करें। इफेक्ट पड़े, वो शायद कहीं किसी और से बात कर ले, और शायद हमारा रूल उतना ही है, बट बिल्कुल। बट दैट इज बिल्कुल ओके। नहीं। हाँ प्रिया जी, मैंने एक चीज ये भी देखी ना कि अभी क्या है, जो हम लोग ये संबंधों की बात कर रहे हैं ना, जी कि अभी हमारे जो पूरा जो अभी आप देखेंगे सब चीजें देखेंगे कि जैसे मैं आपको और अपने को ही लेके एक उदाहरण देता हूँ कि जब आप मुझसे पहली बार मिली, जब आप मेरे पास आई ना, तो हमारा एक श्रम योग में पूरा हमारा एक सिद्धांत है, हम प्राकृतिक क्लीज में भी हमारा एक पूरा सिद्धांत है कि हम इंसान से ना इंसान मिल के मिलते हैं, और हम अपने संबंधों का भी आधार ना उस, जैसे आप अभी बातें कर रहे हो कि कोई हम अगर मैं आपसे किसी ग्रीड से जुड़ा होता ना, तो या मैं आपसे किसी और भावनाओं से जुड़ा होता, तो मेरा संबंध ना वो उसी वहीं पे तक टूट जाता। मैं कहता अरे प्रिया जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं तो प्रिया से जुड़ा था, और अब प्रिया जब तक रहेगी तब तक मेरे और प्रिया का संबंध रहेगा। अब प्रिया कुछ कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो मैं क्या उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरा संबंध ना आपका कोई ऐसे भौतिक चीजों के लिए नहीं है, मतलब मेरा ऐसे कोई बेनिफिट लेने के लिए नहीं है, हमारा तो आपस में एक संबंध है ना, एक मतलब इंसान का इंसान तो एक संबंध होता है ना। इसी तरह से अभी क्या है ना कि आदमी जब एक नदी को देखता है ना, वो देखता है अरे नदी से मुझे क्या बेनिफिट मिल जाए, उसका संबंध सीधे मैं यहाँ पे डैम बना दूं क्या, इससे मैं पानी खींच के मैं इसे बिजली बना दूं क्या, पैसा मिल जाएगा क्या? या कोई जमीन देख ली, उसने कहा अरे जमीन पे तो बहुत अच्छी जमीन है, मैं यहाँ पे होटल बना के क्या मैं पैसा कमा लूं क्या? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन तुम पहले समर्पित तो हो, तुम वो नदी के प्रति तुम्हारा समर्पण तो हो, तुम भक्ति योग में तो आओ पहले, फिर भक्ति योग में आके तुम उसको समझो तो सही, अरे यार मेरे डैम डैम बनाने से कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा यार, इस पेड़ में केमिकल डालने से इसकी ओरिजिनलिटी तो नहीं खो जाएगी, तो ये ज्ञान तो मुझे लेना है ना, फिर कर्म तो बाद में आएगा ना, मतलब तुम कर्म योग तो बाद में होगा ना, कुछ करना फिरना तो, जैसे मैं आपको अच्छे से जाना ही नहीं, आप मुझे अच्छे से जाने ही नहीं, और आपने सीधा तुरंत कर दिया कि हम लोग ऐसा करते हैं, तो एक लेवल पे जाके तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन, मेरा भी फ्रस्ट्रेशन, आपका भी संबंध टूटा, मेरा भी संबंध ना। तो जो संबंधों का आधार हो, अभी सब चीजों का आधार बना लेते हैं लोग, सब चीजों को एनालाइज कर लेते हैं लोग, जबकि काम तो हमको संबंधों के साथ ही करना है ना। तो शुरुआत से ही एकदम क्लियर हो जाते हैं कि भैया हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण है, अब आगे चल के जो रास्ता होगा वो हम सीख के फिर जो है कुछ काम करेंगे, तो वो रिश्ता जो है बहुत सस्टेनेबल, जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं आजकल लोग, अपने पर्सनल संबंधों में वो सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं करते कि ये कैसे आएगा, इसके लिए क्या फ्रेमवर्क हम लेके आए। और मैं तो वही बोलती हूँ, शुरुआत ही वहां से होती है। जब तक जी जी आपका अपने आप से रिश्ता नहीं है, और आप अपनी जी इंटेंशन ही सेट नहीं कर पा रहे ठीक से, जी जी या जी जी। मतलब अगर आप अपने अंदर ही वो चीज नहीं ढूंढ पा रहे, आप बाहर नहीं ढूंढ सकते। नहीं and ढूंढ सकते। and I think values are so important, but they are हम्म। so confused in terms हम्म। of जो आपने सबसे पहले बोला कि इतनी misguided information है, and with the digital and the technology, the trust has lost in that capacity, कि hope खत्म हो गई है। and so हाँ। अगर हम, और मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एक बिलियनर से मिली जो लंदन में रहते हैं, और वो बहुत मतलब रियल एस्टेट में बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने सारा काम कर रखा है। अब मैं उनके पास गई और मैं उन्हें सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें ना समझ आ रहा है कि तू जो बात कर रही है वो कि तुम अच्छी हो, तुम करना चाह रही हो, लेकिन ना हम इस चीज से लिंक नहीं होना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट जो उनका एजेंडा अलग है, वो क्या बोल रहे हैं, वो हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं उनके हिसाब से। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम फिर भी बेटर हैं उन बैंकर से जो एक, हम क्योंकि हम
हमारे पास लैंड है, लेकिन हम अपने लैंड को लैंड की तरह समझते हैं, मतलब हमें प्यार है अपनी जमीन हम्म, से, हम उस पर धीरे धीरे बनाते हैं, चीजें करते हैं और वो करते हैं। लेकिन अब एक बैंकर, उसके लिए लैंड इज नॉट, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ एक right, लाइन है जो एक पेपर पे लिखी हुई है, वो इतनी रिटर्न दे रही है, उसको आगे भेजना है नहीं भेजना है, ये स्टोरी के साथ फिट हो रहा है, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट गैप। कि अगर आप लीडर्स की बात करें जो जिनके पास बहुत पैसा है, वो ये सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में। आप गवर्नमेंट की बात करें, वो कहती है कि सस्टेनेबिलिटी करना चाह रही है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो समवेयर ना देर इज अ बिग लेवल ऑफ मिसट्रस्ट। एंड वो, कि अगर कोई सही करना भी चाहे तो मुश्किल है काफी टू ब्रिंग अ सोल्यूशन ऑफ दिस नेचर, बट करेंगे। करेंगे जरूर करेंगे। अह, ठीक है शंकर जी, आई थिंक ये मैं एक बारी रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। थैंक यू। एक सेकेंड।